कोई भी नहीं दिखा सकता। कौन दिखा सकता है? तो जिनबिंब या जिनेंद्र भगवान, जिसके माध्यम से स्वरूप का लाभ होता है। जो स्वरूपस्थ होता है वह दूसरे के स्वरूप को भी दिखाने का कार्य करता है। रात दिन यह आप उनको देखते रहो। बड़े बड़े दार्शनिक भी अपने दर्शन को खम करके और इनको देखने में अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे स्वस्थ मूर्ति के सामने जाने के उपरांत फिर बाद में दुनिया सब गायब हो जाती है। ध्यान रहे, आप लोगों ने जो कोई भी बिंब आदि आदि वहाँ से मंगाए हैं, नहीं समझे, ये जब तक आप इनको स्थापित नहीं करते तब तक आप कह सकते हैं ये हमारा है, ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है। फिर बाद में इसकी स्थापना हो जाएगी तो क्या कहेंगे? हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। हमारे भगवान नहीं, किंतु हम भगवान के होना चाहते हैं, हम भगवान के होना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं क्योंकि मुझे बिठाया गया कि महाराज कुछ सुनाओ इनको, नहीं समझे। लेकिन हमें ये भी कहा गया है बीच बीच में इनको पूछा करो, ताकि ये अपने आप को हाउ कह करके आपको परिचय दे सके कि हाँ महाराज, वह दिन कितने भी आप पैसा करो खर्च, किंतु जिस समय भगवान बनेंगे नतमस्त हो करके अपने आप को धन्य मानेंगे। ये बहुत सौभाग्य है कि आज यह कार्य लाखों व्यक्तियों के लिए हो गया, किंतु इसका स्वामी और कोई नहीं, जगत के स्वामी हैं। उनको आप अपने मानो कहो नहीं, लेकिन कह सकते हैं हमारे भगवान हैं, क्योंकि उनके हम भक्त हैं। इससे आगे कोई परिचय हमारे दिमाग में न आए तो समझ लो पंचों आपका कल्याण हो गया। नहीं तो पंचों दुनिया के इस परपंच में रहोगे तो कोई नहीं होने वाला। हाँ, क्योंकि ये जीवन में बहुमूल्य क्षण हैं जो कि आमूल चूल परिवर्तित कर देता है। अब दूसरा हम कहना चाहते हैं, वही भगवान जब सिद्ध बनते हैं तो उनका क्या रूप होता है? उनका क्या रूप होता है? उनका रूप तो और अनोखा होता है, और अनोखा होता है। क्या अनोखा होता है? अरे उस सिंदूर को उठा दो तो वह एक प्रकार से आर पार कहीं अटकेगी नहीं, टंगेगी नहीं, भटकेगी नहीं, कटांगी टंगी कहाँ टंगी? कई बार यहाँ से आना जाना हो गया, लेकिन ये यहीं वहीं पर टगे हैं। सौभाग्य मानते हैं यहाँ पर कई देवताओं का आना जाना होता रहता है, हम सौभाग्यशाली, इसमें कोई बाधा नहीं। मोह यदि रहेगा तो कल्याण नहीं होगा, और मोह छोड़ेंगे, जिसको हम स्वामी कहते हैं, जिसके उस वस्तु को ही छोड़ने होंगे, अथवा स्वामित्व का त्याग करना ये परम कर्तव्य है, भक्त का कर्तव्य होता है। वह
इसको पहले से बंद करके रखें। बिल्कुल, इसलिए कि इसी के कारण तो संसार का विकास हो रहा है। तो उस कांच में देखते हैं, बाहर का भी, भीतर का भी, आर का भी, पार का भी, किधर से भी जाओ आपकी आंखें फिसलेगी नहीं, आपकी आंखें कहीं अटकेगी नहीं, कहीं आपकी आंखें कहीं अन्यत्र नहीं जाएंगे, किंतु वस्तु जो वहां पर रखी है, पड़ी है, वह ज्यों का त्यों आपकी आंखों में आएगा। उसको बोलते हैं शुद्ध परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि का तो प्रथम नंबर रखा और शुद्ध परमेष्टि को दूसरे नंबर में क्यों रखा? इसलिए रखा, पहले दर्पण को देखेंगे, फिर इसके उपरांत ही हमें वस्तु का पूरा स्वरूप देखने में आएगा। और दर्पण में देखेंगे तो अरहंत परमेष्टि दिखेंगे, और अरहंत परमेष्टि ऐसे एक बिल्कुल गायब हो जाएंगे और आपको दिखाएंगे। कांच रहता है तो कभी भी आपको नहीं दिखाएगा। वस्तु स्वभाव धूप, वस्तु का स्वरूप जो है उस सब ज्यों का त्यों दिखता है। दूर का भी दिखता है, पास का भी दिखता है, भीतर का भी दिखता है, बाहर का भी दिखता है, जिधर भी है उधर में सारे तरफ से दिखता है। कोई रोक ठोक नहीं होता। ऐसा प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। इसको जानने के लिए ये आंखें पर्याप्त नहीं। अरहंत प्रभु को तो हम अपने आंखों में बंद कर सकते हैं। जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा था, ठीक है ये चले जा, हमारे हाथ में नहीं आए, लेकिन हम पकड़ना जानते हो। तुम्हारे गच्छ पकड़ लो, चुस्त पकड़ लो, बहुत अच्छी बात है। इसके उपरांत पकड़ना भी ठीक नहीं, अकड़ना भी ठीक नहीं समझे, जकड़ना भी ठीक नहीं। और क्या ठीक है? जब देखना ही जानना ही है तो पकड़ने की बात क्यों करते हो? नहीं समझे? बिल्कुल ठीक है। वो पकड़ो नहीं। ध्यान रखो, जिस किसी को हम पकड़ते हैं उंगलियां कहीं न कहीं तो लगानी पड़ेगी। उतना स्थान हमें देखने को उपलब्ध नहीं होगा। नहीं समझे? आप भगवान को भी मत पकड़ो, गुरु को भी मत पकड़ो, गुरु को देखने का प्रयास करो तो समझ में आ जाएगा। इसलिए वस्तु को देखने का प्रयास करो। मेरा तेरा कहेंगे तो फिर गायब, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, मोही हैं, आवरण में छपे हुए हैं। हम कभी भी पूर्ण नहीं देख पाते, किंतु एक अंग के अवलोकन करने से हम जो रह गया शेष अंग उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। इसलिए ज्यों का त्यों सामने रख करके देखने का प्रयास करोगे, अवश्य उसमें आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन हमारी ये आंखें, हमारा ये ज्ञान, हमारे ये उपाय जो निमित्त कहते हैं, इन निमित्त के माध्यम से वह सामने की वस्तु समग्र रूप से कभी भी देखने को उपलब्ध नहीं होगा। अंतरंग में उसका जो स्वरूप है वह हमारी आंखों का विषय नहीं बन सकता। पीछे बाजू में जो रखा है उसके बारे में हमारा ज्ञान किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं है। जो हो गया पीछे का अर्थ जो हो गया उसके बारे में हम नहीं जान सकते। जो होगा बाद में उसके बारे में भी हम नहीं जान सकते। किंतु वर्तमान को पकड़ने से
यह आभास, यह ज्ञान अवश्य होता है, क्योंकि यह बीच में रहता है। देखो, त्रिकालवर्ती परिणम का हम यदि ज्ञान करना चाहते हैं तो बहुत आसानी है। पीछे भी कुछ होगा या हो गया होगा, हाँ, क्योंकि आज कौन सा वार है? रविवार है। तो रविवार के पीछे शनिवार था और रविवार के बाद में सोमवार आएगा, उसके बाद में मंगल आएगा, इससे पहले में क्या था? शुक्रवार था। इस प्रकार अब 17 तारीख की जो बात कर रहे हो वर्तमान में, 13 तारीख के बैठ करके कैसे छलांग डाल रहे हो? ये समझे? कुछ देखने में आएगा? बताओ। वर्तमान को तो पकड़ो, जो महावीर भगवान मिले थे उनको पकड़ो। अपने आप ही वो अजित के बारे में भी बताएंगे, वो अपने आप ही शिवनाथ भगवान के बारे में बताएंगे। नहीं, मुझे मत पकड़ो, बहुत लंबी 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 लाइन, बहुत लंबी है। फिर इसको हम कैसे जान सकेंगे? अपने आप को जान लो, सब कुछ हो जाएगा। तो जब अपने आप को जानोगे तो फिर मकराना भी भूल जाओगे, फिर किशनगढ़ को भी भूल जाओगे, फिर तो औरों को भी भूल जाओगे। तो इतना नजदीक, इतना पास, इतना निकट, सन्निकट आ जाओगे तो दुनिया गायब हो जाएगी। आप जितने निकट आओगे उतने ही गायब, और जितने आप उससे दूर रहोगे, पकड़ोगे नहीं, उतने ही आपके सामने झलकता रहेगा। भगवान के बारे में, गुरुओं के बारे में अभी बात चल रही थी। सुनो, भगवान के विराट रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमारा क्या रूप है? विराट क्या बहुत संकुचित है, दायरे में है। नहीं, हम भगवान से कम नहीं है। नहीं समझे? हम भगवान से कम नहीं, यही तो भगवान का स्वरूप है। वो ये बता देता है, मैं ही अकेला भगवान नहीं है। अरे होनहार भगवान, अपने आप को देखने का तो पुरुषार्थ कर ले। एक स्थान पर हमने कहा, हे भगवान, आप 3 लोक में अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से अपने आप को उपस्थित कर दिया। तथागत, तथागत का अर्थ ये होता है जहाँ जहाँ पर है ये पदार्थ, वहाँ वहाँ पर आप ज्ञान के माध्यम से जाते हैं, नहीं जान लेते हैं। इतना आपका विराट रूप है। हम जो रहे, क्या विराट था? हमारे पास विराटता तो है ही नहीं, यहाँ तो रात है। रात है तो इसलिए भी विशेष रूप से रात है कि कहाँ है हम? नहीं, वो कहते हैं कि आपका मन तो टुकड़ा, बिल्कुल टुकड़ा। नहीं समझे? कितना छोटा, कितना छोटा, परमाणु के बराबर है। और वो 3 लोक में फैले हुए हैं। उसको हमने, प्रभु ने नहीं, ध्यान रखो, हमने अपना विषय बना लिया, अपना ज्ञान का विषय बना लिया, और वो आ भी गए। क्योंकि वे परमाणु रूप भी है और पूर्ण भी है और दूर दूर भी है और निकट में भी है। तो उनको अपना पूर्ण स्वरूप दिखाना ये उनका कर्तव्य है। और उस पूर्ण को भी हमें पकड़ना अपने छोटे से मन के द्वारा भी हम पकड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जब तक मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करोगे
तो प्रभु आपके मन के विषय नहीं बन सकेंगे। इसलिए प्रभु आप तो महान हैं ही, लेकिन यह कोई छोटा है, ये भी बहुत महान है। क्योंकि जब से आप हैं तब से मैं भी हूं, जब से भगवान है तब से भक्त है, क्या नहीं बोलो ना, है ना। तो ये भक्त और भगवान का जोड़ा है। अब जोड़ा है तो ऐसा तो नहीं एक छोटा और एक मोटा या वो है ये, ऐसा तो कुछ नहीं चल सकता, नहीं समझे। इसलिए इन दोनों गुरु हुए हो और भगवान भी हो, उनका सर्वप्रथम कहना यह है आप अपने आप के स्वभाव मत बताओ, स्व का भाव क्या है, स्वरूप क्या है, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। तो ये अपनाने की बात है, नहीं समझे। अपनाने के मतलब का क्या होता है? अपना लेते। अच्छा, कैसे अपना लेते? अपना इसलिए लेते हैं कि आप उन्हें देखोगे तो अपने आप को जान लोगे। तो जानने का अर्थ है भगवान आज तक आपने सबको देखा होगा, लेकिन हमें आज तक क्यों नहीं आए पकड़ में आप? अरे तुम दर्पण के सामने तो गए हो, लेकिन दर्पण के सामने पीठ दिखाते हुए खिसकते 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 गए हो, नहीं समझे। अभी भी आपका मन भगवान आकर के वेदी पर बैठ भी जाए, देखो हम गए थे, कहाँ गए थे? मार्बल खरीदने गए थे, भगवान को खरीदने गए थे, वो देखो मकराना अभी भी ढलक रहा, नहीं समझे। ध्यान कर रखो, उसका नाम दूसरा संगमरमर, डबल बार उसके साथ मरण हो गया, तब कहीं जा करके आप जब तक अस्तित्व में रहोगे तो वह संगमरमर ही दिखेगा, सोना ही दिखेगा, वो ही दिखेगा। और अभी ये उदाहरण दिया था ना महाराज जी ने, सेना, नहीं समझे, सेना ए के बाद ओ का क्रम आता है ना, तो से के बाद क्या आएगा? सो आएगा, सो आएगा तो क्या होगा? इसके बाद ना आएगा तो सो। तो भगवान को देखोगे तो भगवान दिखेंगे नहीं, वो हम ही होगा। ऐसे भगवान का चमत्कार है, नहीं समझे। आप उसको सोना कहने की अपेक्षा से सोना, सो हम कहते हुए आप ध्यान लगाओगे, केवल अहम मात्र रह जाएगा और सो भी गायब हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ही एक ऐसा था जो उनको क्या बनाया? स्वयं कृष्ण जी भी भूल गए। कैसे भूल गए महाराज? हम किसी काम में नहीं आएंगे, आप काम में आओ या नहीं आओ, लेकिन हम तो काम में लेंगे, आपको सारथी बनाएंगे और हम चलेंगे। और ध्यान रखो, रथ में बैठने वाला, लड़ने वाला योद्धा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, नहीं समझे। महाभारत बने लेकिन जय भारत हो रहा है, नहीं समझे। जहां से रथ जाएगा वही तो काम में आएगा, और समय पर जाएगा तो ही काम में आएगा। और यदि सारथी छूट गया तो कौन नहीं जाना था अर्जुन को। अर्जुन बहुत होशियार, सही भक्त है। हाँ भगवान, आपको तो कुछ मतलब नहीं, न मुझसे मतलब नहीं, उनसे इतना तो मतलब है, धर्म से तो मतलब है, बस हो गए मेरा काम।
हमें दुनिया से क्या मतलब। आप सारथी बन जाओ, कुछ भी नहीं करो, बस लगाम भर हाथ में रखो, डोर वागुरा, तो उसको आप रखेंगे। हमें कोई आवश्यकता नहीं, जिधर आप ले जाओ उधर ले जाओ। हमारे बाद में तीर और कमान काम आएंगे, पहले सर्वप्रथम कमांडर पहले आएगा, फिर बाद में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या महत्वपूर्ण है ये, मतलब उनके वचनों में ये श्लेष था। नहीं समझे, मैं काम नहीं करूंगा, करवाऊंगा, इसी का नाम तो है। तो हमें भी कुछ काम करना नहीं, आप लोग अपने आप करेंगे, आपके यहाँ दुनिया आएगी। नहीं समझे, ये क्या कर रहे हैं, देखो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, इसलिए आपको रात दिन चिंता रहेगी। नहीं समझे, प्रतिभाशाली वाले आते हैं, हम यही कहते हैं, क्या जो दुनिया में जो विद्यालय हैं उनमें 8 घंटे के लिए ही एकमात्र समय दिया जाता है। नहीं समझे, 8 घंटे के लिए समय दिया जाता है एक दिन में, बाकी वह आते हैं बच्चे चले जाते हैं। प्रतिभाशाली में 1 वर्ष का काम 3 वर्ष तक करते हैं। 1 वर्ष को भी हम 3 वर्ष के बराबर देते हैं। क्यों? वहीं पर रहना है, आवासीय व्यवस्था के साथ। इसलिए 6 दिन भी बहुत हो गए, 6 दिन भी बहुत हो गए। अब 6 दिन को कैसे बहुत हो गए, 3 से गुना कर दो, 18 दिन तो हो ही गए। ऐसे फिर 8 दिन, आज 8 दिन हो गए, अब 10 दिन और शेष, ये 18 दिन हो गए ना। अब 18 दिन को 3 से और गुना कर दो, बोलो 54 अखंड, 5 और 4 9 हो गए ना, अखंड 9 संख्या पूर्ण है ये। अधूरा सुनो तो, अभी हम सुना रहे हैं, आपको सुनना करो। सुन रहे हो सब लोग? आओ कह दो ना, बोलियो नहीं, कान से दोनों सुन लो। अब कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं, वो 2 व्यक्ति का काम करता है, क्यों? 2 हाथ हैं। अब गुणित कर दो, यहाँ के कितने व्यक्ति बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो उनके इतने 54 से गुना कर दो। ये बहुत हो गए, ये बहुत हो गए, अपार हो गए। इतने समय की क्या आवश्यकता है, चुटकी बजाते। ये दाएं नहीं, ये बाएं हाथ की बात है। दाएं तो अभी काम ही नहीं कर रहा, बाएं इतना ही पर्याप्त है, और ये एक बाएं है ही नहीं। अब हम एक एक दिन की बात नहीं करेंगे, एक दिन में 24 घंटा, और इतने व्यक्ति, और ये आप लोग भगवान 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 कर रहे हैं, तो वो अपने साथ है, और वो साथ हो करके आपके लिए हाथ में काम ही ना है, ऐसे कैसी बात हो गई? नहीं समझे, भगवान को दो, फिर तो करना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हैं तो वो जाने, नहीं समझे, हम क्या जाने। वो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, सारथी का ही काम करते रहते, किसी को देखने में नहीं आता, उनके तरफ नहीं देखना, बस उनको तो मन के माध्यम से याद किया करो। भगवान आप अपने विरुद्ध निहारो। नहीं समझे, आपकी प्रसिद्धि क्या है दुनिया में? सुनो, ये हमारा स्वभाव है, क्या करना, दुख गलती करना, और आपके काम में क्या करना, क्षमा करना, अथवा सुख देना, दुख मेटना, यही तुम्हारी बात। मुझ गरीब की, आगे सब आप जानत। हम तो आप धनी हैं, हम तो गरीब हैं। अब यह आपको देखना है, क्या देना, कब देना, कितना देना।
देना है क्या नहीं देना। कभी कभी भक्त ऐसे कर देते हैं, ये भगवान आपके भरोसे पर ही हमने बाग लगाया, नहीं समझे, नहीं आपके भरोसे पर ही हमने बाग लगाया। रखवाल कौन? महाराज हमारे वश की बात नहीं। आप जानो दुनिया तो आएगी, हमारे पास थोड़ी आएगी, नहीं समझे, आपके पास आएगी। और महाराज यहाँ पर है और ऐसा काम हो रहा, इसलिए उस सारथी बना करके अर्जुन ने उनको ऐसा काम दे दिया, ऐसा 24 घंटा जब तक वो रथ में बैठे रहेंगे तो अब बैठे रहेंगे, वहां नीचे आ ही नहीं सकते। पहले वचन दे चुके हैं। बहुत कठिन है, ये भक्तों का भी कमाल है, नहीं समझे। हाँ, कमाल कौन होता है? कमाल कौन होता है? अरे कबीर का छोटा लड़का, नहीं समझे, अरे कबीर तो कबीर रह गए, ये तो आज तो कमाल ही हो गया। वो कमाल इतना सस्ता हो गया आजकल। अरे आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। किसी ये कबीर हो तो ये सारे कमाल हो गया। बहुत भक्तों का चमत्कार रहता है, हम क्या कहें, ज़्यादा तो कहना नहीं, क्योंकि आपका काम रुका हुआ होगा, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है। आप लोगों से काम लेना है तो इनको छुट्टी जितना मिलेगा उतने ही अच्छे काम करेंगे। अब तो दिन और रात क्या हो तो बताओ। आज तक तो कहीं किसी ने उन्हें कहा कि दिन और रात एक होता। कब होता दिन और रात? नहीं समझे, मुहूर्त निकल जाए, घर में बारात आने वाली, नहीं समझे, बाकी सब लोग देख रहे हैं, इधर का उधर, इधर का उधर, खूब भोजन इसमें लगे हैं, लेकिन जिसकी यहाँ बारात घर आने वाली है, क्या है महाराज, फुर्सत नहीं, नहीं समझते। बारात आ गई, 8 दिन हो गई बता रही है। बस बाहर वाले आकर के परोसना बिरसना सब कुछ कर रहे हैं, अब उनका तो कोई पता ही नहीं हो मालिक कहाँ है, ससुर साहब कहाँ है, पता नहीं। ससुराल में तो इतने सारे लोग आए, ससुर साहब कहाँ है, पता ही नहीं। रात और दिन एक होता, और रात और दिन एक हुए बिना सफलता नाचती हुई सामने नहीं आ सकती। और आपको यूं कमर सीधे करके देखने की आवश्यकता नहीं है, सफलता तो आकर के आपके चरणों को छुएगी। चल चल, मुझे नहीं चाहिए बारात घर में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। विद्यासागर गुरुवर धरती पे जो आए, करुणा बरसाए, ज्ञान बरसाए, ऐसे ये ऋषिवर है, ऐसे ये मुनिवर है, शरण इनकी जो पा जाए। विद्यासागर गुरुवर धरती पे जो आए, श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रही अपना माथा, जिनकी जीवन की हर चर्या बन
बन बड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्र मम हृदये अत्र अवतर अवतर संभूषित इति आह्वानं जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र मम हृदये अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनं जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र मम हृदय समीपे अत्र सन्निहितो भव भव बसट सन्निधि कर्णम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने सब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसाराताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्विपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मूल को मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान निर्विपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मद पापी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को त्रस्त करे जितनी उड़नी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विस्वंद हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो काम बाण विंदोशनाय पुष्पम निर्विपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अतिभक्ष अभक्ष भरे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामीति स्वाहा। इन अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इन हाथ रहा बस पहचान। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोहांधिकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैं अब तक यह माना है। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अष्टकर्म विध्वंसनाय दिव्य धूपम निर्विपामीति स्वाहा।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्विपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो ससंग मुनिराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्विपामीति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य जी। ओम नमः सत्याय। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जब महावीर भगवान को अथवा युग के आदि में वृषभनाथ भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हुई तो सब लोग खुशी के साथ उसमें सौधर्मेंद्र भी शामिल थे। उनके उस कल्याणक को मना रहे हैं। पांचों कल्याणों में आनंद छाया था। अंतिम कल्याणक में मुरझाया हुआ जैसा लगता था यह युग। और उस समय चक्रवर्ती की कुछ मनोदशा क्या थी, उसके बारे में शास्त्रकारों ने उल्लेख किया। अनंतकालीन बंधन टूटा, अनंतकालीन दुख के संवेदन की बातें दूर हट गई, सब कुछ हुआ और वह विभूति अनंत काल के लिए अनंत सुख, अव्यवहार सुख का अनुभव में लीन हो गए। सब कुछ इसको सुन करके, देख करके, आंखें बंद करके सब कुछ कल्याणकों का स्मरण करके भी भरत चक्रवर्ती की आँखों में वह पानी नहीं रुक रहा था। इंद्र ने या और किसी ने पूछा होगा, आप प्रथम चक्रवर्ती और कुछ ही दिनों के बाद आपको भी ऐसा मिलने वाला है और आप आँखों में पानी ला रहे हो। तो उन्होंने कहा,
अब मैं अपने जीवन में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि कैसे सुन पाऊंगा। बड़ा दयनीय शब्दों में यह अभिव्यक्ति थी। 60,000 प्रश्नों को भगवान के सामने रख करके सारे समूह शरण को आह्लादित करने वाला चक्र वह अवरुद्ध कंठ के साथ बोल रहा है। आप लोग एक तरफ ही देखते रहते हैं तो लगता है हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ रही है, किंतु 12 भावनाओं के चिंतन करते समय सभी बहुत गंभीर हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि संसार कितना वैचित्र्यपूर्ण वस्तु है और इससे वह एक ऐसा आगे पीछे सब छोड़ करके उन क्षणों में सोचता है ये तो कोई टिकाऊ यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मनुष्य को मर्त्य कहा है और देवों को अमर कहा है। जो बार बार मरता वह मनुष्य है और जो नहीं मरता वह अमर है, ऐसा नहीं। देर से मरता है इसलिए वो अमर है, बहुत देर के बाद नंबर आता है। लेकिन प्रतिदिन आना और जाना, देवगति में प्रविष्ट होना, वहाँ से देवगति से आयु पूर्ण करके निकलना, यह दोनों काम एक साथ चल रहे होते हैं। उस ओर देखते हैं तो न खुशी होती है और न ही दुख होता है, किंतु आंखें खुलती है। चक्रवर्ती ने कहा कि मेरे जीवन काल में अब समोसर में बैठ करके श्रोता बन करके श्रवण करने का सौभाग्य तो नहीं मिलेगा। ये तो हो गया चक्रवर्ती का विषय। जब अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान मुक्त हो गए तो गंधर्व परमेष्टि लोग केवल ज्ञान के समय पर तो सिंहासन नीचे बैठ करके और दिव्य ध्वनि के सारभूत अंश को श्रोताओं के सामने रख रहे थे। वे भी जब कल्याणक निर्वाण कल्याणक के दिन रो पड़े ऐसा सुनते हैं। समो शरण खाली हो गया, धरती खाली हो गई। धरती में तो उतने ही जीव हैं, लेकिन खाली इसलिए हो गई तो दुर्लभ वस्तु जो यहाँ से निकल गई। अब कब आएगा वह अवसर जो ये धरती तीर्थंकरों से पुनः सुख और शांति को का श्वास लेगी। इस प्रकार जब हम बार बार जो सोचते हैं वह न सोच करके कम से कम एक बार 12 भावना का चिंतन करें। ये आपाधापी जो यह दौड़ धूप है, यह रोना धोना है, यह खुशी मनाना है, ये सब ठंडा हो जाता है और तत्वज्ञान के माध्यम से
वह उसके भीतरी आंखें खुल जाती है। दोनों विभूति थे, चक्रवर्ती भी रो पड़ा और इधर गंधर्व परमेष्टि भी अंतिम समय में रो पड़े। हमारा भी यही कहना है, आप लोग इस परिणाम से परिचित हो करके, यदि परिचित है भी तो भी उसमें आप हर्ष विषाद न करके एक प्रकार से वस्तु स्वरूप का बोध प्राप्त करते रहो। यही एकमात्र सार वस्तु है, क्योंकि अनंत तीर्थंकर इस धरती से निकल चुके, ऊपर पहुंच गए। अनंत और आगे और तीर्थंकर होने वाले हैं। ये सब वैचित्र्य ऐसा कैसा चल रहा है, संचालित हो रहा है, अपने अपने कर्म को जग भोगे संसार या दुख भोगे संसार। एक खस टट्टी सींचता एक ले रहा बहार। संसार का स्वरूप यही है, अपने अपने कर्मों का भोग उदय आते ही भोगना ही पड़ता है। इसमें न हंसी का अनुभव न ही दुख का अनुभव होना चाहिए, किंतु विवेक के साथ इसको, ज्ञान के साथ इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये क्षण तो जा ही रहे हैं, कभी भी काल रुकता नहीं। काल तो हमेशा हमेशा कोई रुकना चाहता है तो ऐसा परिवर्तन क्षण क्षण में लाता ही रहता है। इसलिए भव्य जीव का कर्तव्य, कहाँ गए चक्री जिन जीता, यह हमेशा हमेशा राजा राणा छत्रपति, यह हमेशा हमेशा याद करते रहो। आपको कभी भी पसीना नहीं आएगा और सीने में कभी धुकधुकी नहीं आएगी और अपने आप शांत हो जाओगे। अहिंसा परमो धर्म की